द हिंदू न्यूज़पेपर रीडिंग की एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। माय नेम इज अंकुश और ये है हमारा बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल, जहां पर हम लोग इंप्रूव करते हैं अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को, ग्रामर को और रीडिंग स्किल को थ्रू न्यूज़पेपर रीडिंग। तो आज हम रीड करेंगे नीट यूजी 2026 एग्जाम रिलेटेड एक न्यूज। तो देखो हेडलाइन लिखी है, नीट यूजी 2026 कैंसल्ड। ये वाला जो एग्जाम है इसको रद्द कर दिया गया। यहाँ पर आप चाहते तो आप वॉज भी ऐड कर सकते हो, बिकॉज दिस इज पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट। क्यों रद्द किया गया? कह रहे हैं आफ्टर क्वेश्चन पेपर लीक होने के बाद। नॉर्मल इसके नीचे सब हेडिंग देखो, इंक्वायरी जांच जो है, आफ्टर विसल ब्लोअर्स मैसेज। ये अच्छा वर्ड है विसल ब्लोअर, इसको आपको याद करना चाहिए, बार बार मिल सकता है। विसल ब्लोअर का मतलब हो जाता है मुखबिर। कईयों को मुखबिर का मतलब ना पता हो तो इजी लैंग्वेज में बता दूं, एक ऐसा व्यक्ति ये होता है जो किसी भी रॉन्ग डूइंग को, किसी भी इलीगल एक्टिविटी को, करप्शन एक्टिविटी हो रही है, मतलब कुछ भी गलत काम हो रहा है तो वो सामने ला देता है, डिस्क्लोज कर देता है, खुलासा कर देता है भाई ऐसा ऐसा गलत चल रहा है। तो वो व्यक्ति जो होता है उसको मुखबिर बोलते हैं, यानी कि विसल ब्लोअर। तो ये जो एग्जाम था नीट वाला, तो इसमें कुछ ये पेपर लीक हुआ, तो उस व्यक्ति ने जिसने ये मैसेज दिया है तो उसने क्या किया, खुलासा कर दिया कि भाई गड़बड़ी चल रही है कुछ ना कुछ, तो उस व्यक्ति को बोला गया विसल ब्लोअर। तो ये जो विसल ब्लोअर का मैसेज है, संदेश है, तो इसके बाद ये जो इंक्वायरी है लेड टू द डिसीजन, तो इसकी वजह से फैसला लेना पड़ा या फिर ये जांच फैसले की तरफ ले गई। लीड टू का सेकंड फॉर्म होता है लेड टू, ये हमारा लीड टू का लेसन है, और डिसीजन हो गया अदर वर्ड। तो ये जो जांच है ये कारण बनी है एक फैसले का, ठीक। और किसके बाद? ये जो मुखबिर है इसके संदेश के बाद। सेज कहना है एनटीए डायरेक्टर जनरल, तो इनका जो भी डायरेक्टर जनरल है इनका। इसके आगे सेमीकोलन डला हुआ है न्यूज का सेकंड पार्ट, रीटेस्ट टू बी कंडक्टेड। ये जो रीटेस्ट है, दोबारा से जो परीक्षा है, तो ये कंडक्ट की जाएगी, ये ली जाएगी इन मिनिमल पॉसिबल टाइम, यथासंभव कम समय में, मतलब जितना भी पॉसिबल कम से कम समय होगा मिनिमल, उसमें ये रीटेस्ट करवाया जाएगा, कंडक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट आ रहा है टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये सब हेडिंग है इसलिए टू बी यहाँ पर सेंस देगा विल बी का, तो ये पैसिव वॉइस है। फिर से सेमीकोलन डला है न्यूज का थर्ड पार्ट, सीबीआई टू प्रोब द लीक। सीबीआई जो है वो जांच करेगी। अब यहाँ पे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है तो इसका मतलब है यहाँ पर विल छुपा हुआ है, तो सीबीआई जांच करेगी लीक की। प्रोब यहाँ पर वर्ब का काम कर रहा है जिसका मतलब है जांच करना। फिर से सेमीकोलन न्यूज का फोर्थ पार्ट, महाराष्ट्र पुलिस अरेस्ट वन सस्पेक्ट। महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार किया एक संदिग्ध को। सस्पेक्ट की हिंदी होती है संदिग्ध, और कौन होता है संदिग्ध? जिस पर शक होता है, तो उसको हिंदी में बोलते हैं संदिग्ध, इंग्लिश में बोलते हैं सस्पेक्ट। नाउ वोकैबुलरी पर फोकस करें। लीड टू, जब कोई चीज किसी को कहीं पर लेकर जाती है या कोई चीज किसी चीज के होने का कारण बनती है। दूसरा है रीटेस्ट, दोबारा से टेस्ट लेना, कंडक्ट करना, तो सिंपल हो गया। और प्रोब इज जांच, सस्पेक्ट इज संदिग्ध, लीक इज रिसाव, ये वैसे सिंपल ही है, लीक होते रहते हैं पेपर। और मिनिमल मतलब कम से कम, पॉसिबल इज यथासंभव समय, ठीक है, टाइम। ये था हमारा हेडलाइन और सब हेडिंग। अब हम हमारी मेन न्यूज को रीड करेंगे, और आप में से अगर कोई भी स्टूडेंट इंग्लिश सीखना चाहता है, अगर एक्सपर्ट बनना है, तो आप लोग मेरे 1 ईयर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन, जिसमें मैंने कंप्लीट इंग्लिश आपको सिखाई है बेसिक टू एडवांस लेवल तक, और इसमें वोकैबुलरी भी 5000 के आसपास है। मेरी सारी वोकैबुलरी कर लेना, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हेल्प होगी, नॉर्मल स्पीकिंग, रिटन इंग्लिश, एकेडमिक, आइल्स, हर जगह आपको फायदा मिलेगा। तो मेरा कोर्स कर लेना, उसके बाद रिजल्ट अपने आप बोलेंगे। तो जिसे ज्वाइन करना है तो ऐप जरूर डाउनलोड करना। तो अभी हम आगे फोकस करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो इमेज के नीचे क्या लिखा है, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया मेंबर्स। ये कोई फेडरेशन है
संघ है और इसके जो सदस्य हैं प्रोटेस्ट, ये विरोध कर रहे हैं अगेंस्ट, किसके विरुद्ध, कैंसलेशन ऑफ नीट यूजी 2026। ये एग्जाम जो है रद्द हुआ है तो इसके खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इन न्यू दिल्ली में ऑन ट्यूसडे को। पहला वर्ड इसमें आप याद करेंगे प्रोटेस्ट, यहाँ पे वर्ब है प्रोटेस्ट जिसका मतलब है विरोध करना। देन कैंसलेशन इज रद्द होना, कैंसलेशन एक नाउन का काम करेगा। नाउ द फर्स्ट पैराग्राफ, द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसको बोलते हैं एनटीए ऑन ट्यूसडे कैंसल्ड द नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट अंडर ग्रेजुएट, ये जो नीट यूजी है तो एनटीए ने इसको रद्द कर दिया। कंडक्टेड ऑन May 3, जो कि कंडक्ट किया गया 3 तारीख को। अब यहां पर आप डाल सकते हो विच रिलेटिव प्रोनाउन विच वॉज कंडक्टेड। अब कौन सा नीट यूजी, कह रहे हैं विच वॉज कंडक्टेड। अब कंडक्टेड क्या हो गया यहाँ पे, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये एनटीए ने एग्जाम को कैंसिल कर दिया जो कि कंडक्ट किया गया था 3 मई को। आफ्टर, तो किस चीज के बाद कैंसिल हुआ, कह रहे आफ्टर एविडेंस इमर्ज्ड, जो एविडेंस है सबूत है तो इसके उभरने के बाद, इमर्ज मतलब उभरना, सामने आना, प्रकट होना, तो ये जो सबूत है ये सामने आए। और कौन से सबूत, कह रहे हैं दैट द पेपर वॉज लीक्ड, ये जो पेपर था वो लीक हो गया था तो इसके बाद ये कैंसिल कर दिया गया एग्जाम। तो सिंपल सा रूल है, यहाँ पे दैट हमारा की का सेंस देगा, फिर ये जो आपको दिख रहा है एविडेंस सबूत, और इमर्ज मतलब सामने आना, प्रकट होना या उभरना। कैंसल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट बता रहा है हमें, और रिलेटिव प्रोनाउन मैंने आपको बता दिया। तो सिंपल सी ट्रांसलेशन है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, द एनटीए इज एक्सपेक्टेड टू अनाउंस द शेड्यूल फॉर द रीटेस्ट। एनटीए जो है उम्मीद है कि वो ऐलान करेगा, घोषणा करेगा शेड्यूल की, और रीटेस्ट के लिए जो भी उनका शेड्यूल होगा तो उसकी घोषणा करेगा, ऐलान करेगा इन 7 to 10 डेज, 7 से 10 दिन के अंदर। ये लेसन हो गया हमारा एक्सपेक्टेड टू, सैड टू, बिलीव्ड टू, लाइकली टू, सपोज्ड टू, क्लेम टू, तो ये आपके सामने है। वीडियो नंबर 127 to 132 तक सारी वीडियोस वॉच कर लेना। नेक्स्ट इज द रीटेस्ट विल बी कंडक्टेड, जो रीटेस्ट है ये आयोजित किया जाएगा। विल बी हमें बता रहा है पैसिव वॉइस, तो ये रीटेस्ट लिया जाएगा या आयोजित किया जाएगा इन द मिनिमल पॉसिबल टाइम, यथा संभव कम समय में। एनटीए डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह सैड, ये जो है व्यक्ति, इन्होंने कहा। नेक्स्ट इज नो न्यू रजिस्ट्रेशन विल बी रिक्वायर्ड, किसी भी नए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। एंड और नो फी विल बी चार्ज्ड, और वो कोई भी जो फी है वो चार्ज नहीं किया जाएगा फॉर द रीटेस्ट, रीटेस्ट के लिए। इन फैक्ट, वास्तव में द एनटीए हैज प्रोमिस्ड, एनटीए ने वादा किया है टू रिफंड फीस, फीस को रिफंड करने का। कौन सी फीस, ऑलरेडी पेड, जो पहले से ही दी हुई है या दी जा चुकी है, ठीक है। तो ये हमारा इसमें विल बी, फिर यहाँ भी विल बी और यहाँ भी विल बी, तो ये बता रहा है हमें फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। और इसमें हैज, प्रोमिस्ड, प्रोमिस्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है और एनटीए सब्जेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, ऑलमोस्ट 22 लाख स्टूडेंट्स अपीयर्ड, कह रहे हैं लगभग 22 लाख स्टूडेंट्स जो हैं तो ये आए थे फॉर दिस, ये अपीयर हुए थे फॉर दिस ईयर्स नीट यूजीसी। इसका मतलब है इतने लोग जो हैं इन्होंने एग्जाम देना था तो ये अपीयर हुए इस एग्जाम के लिए। और कह रहे हैं आगे विच इज द गेटवे एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे ये जो नीट यूजी है इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सो वी यूज्ड विच रिलेटिव प्रोनाउन एंड विच इज ऑल्सो acting as a subject. So which is the gateway examination
फॉर द एडमिशन, तो जो कि एडमिशन के लिए गेटवे एग्जामिनेशन है, समझ गए होंगे। तो गेटवे एग्जामिनेशन, और किस चीज के लिए, टू अंडर ग्रेजुएट मेडिकल प्रोग्राम्स। तो एडमिशन के साथ हम टू लगाते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना, फॉर मत लगाना, एडमिशन फॉर नहीं, एडमिशन टू सम प्लेस या सम कॉलेज, सम यूनिवर्सिटी। तो ये एग्जाम क्या है, जो कि गेटवे एग्जामिनेशन है, मतलब प्रवेश परीक्षा है अंडर ग्रेजुएट मेडिकल प्रोग्राम्स में अक्रॉस द कंट्री, देश भर में। नेक्स्ट इज 4 days आफ्टर द एग्जाम वॉज हेल्ड। यहाँ पे एग्जाम ऑब्जेक्ट है, हेल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वॉज लगा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो कह रहे हैं एग्जाम होने के 4 दिन बाद, तो 4 days आफ्टर, किसके, एग्जाम होने के बाद। अ विसल ब्लोअर्स मैसेज, एक जो मुखबिर है, मुखबिर कौन हुआ, जिसने ये खुलासा किया है कि भी गलत हो रहा है कुछ। तो ये जो विसल ब्लोअर है, इसका जो संदेश है, लेड, वो ले गया टू, कहाँ पे ले गया, अ गैस पेपर। मतलब विसल ब्लोअर का जो मैसेज है, मुखबिर का जो संदेश है, उसने गैस पेपर तक पहुंचा दिया। किसको, इन्वेस्टिगेटर्स को, जांचकर्ताओं को। अब कौन सा गैस पेपर, विच रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, तो विच इंक्लूडेड, जिसमें शामिल था क्या चीज, अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मतलब काफी सारे क्वेश्चंस उसमें थे। ये जो गैस पेपर है, इसकी बात हो रही है, इस गैस पेपर में काफी सारे सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ क्वेश्चन, मतलब काफी सारे क्वेश्चंस थे इन द क्वेश्चन पेपर में। अब यहाँ पर आइए वोकैबुलरी पर। पहला आप याद करेंगे एडमिशन टू, किसी चीज में एडमिशन लेना। फिर अक्रॉस प्रेपोजिशन है, मतलब जिसको आप बोलते हैं एक छोर से दूसरे छोर तक, जैसे अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस द रोड, मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे तक, एक छोर से दूसरे छोर तक। नेक्स्ट वर्ड इज विसल ब्लोअर, कोई भी व्यक्ति जो किसी भी नेगेटिव चीज का, किसी भी रॉन्ग डूइंग को डिस्क्लोज करे, खुलासा करे। नेक्स्ट याद करेंगे गैस पेपर, तो आप जानते हैं, और इन्वेस्टिगेटर्स, इनको बोलते हैं जांचकर्ता, जांच करने वाले। सिग्निफिकेंट नंबर, सिग्निफिकेंट होता है महत्वपूर्ण, और सिग्निफिकेंट नंबर का दूसरा सेंस निकाल सकते हो, एक बड़ा 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 नंबर। देन प्रॉमिस, वादा करना, रिक्वायर्ड, यहाँ पे जरूरत होना, मिनिमल मतलब कम से कम, अपीयर का मतलब है पेश होना, प्रकट होना, एग्जाम में हम लोग अपीयर होते हैं। चार्ज, जिससे आपसे पैसा चार्ज किया जाता है, लिया जाता है। और इसमें वोकैबुलरी कुछ खास नहीं है, आगे रीड करते हैं। द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैज रजिस्टर्ड अ केस, सीबीआई ने एक जो मामला है वो दर्ज कर लिया है। टू प्रोब, जांच करने के लिए, किस चीज को, द अलेज्ड पेपर लीक, ये जो कथित पेपर लीक है, तो इसकी जांच के लिए इन्होंने एक मामला दर्ज कर लिया है। फॉलोइंग अ रेफरेंस, अनुरोध के बाद, मतलब एक रिक्वेस्ट के बाद, किससे रिक्वेस्ट, कह रहे हैं फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अधीन है। तो इनकी तरफ से जो रेफरेंस है, रेफरेंस का मतलब अनुरोध, एक तरह से रिक्वेस्ट, ठीक है, तो उसके फॉलोइंग मतलब उसके बाद, तो इन्होंने एक केस दर्ज किया है। द एजेंसी सैड, एजेंसी ने कहा, ऑन ट्यूसडे को, या फिर एजेंसी ने खबर दी, कुछ भी बोल सकते हो। इसमें भी वोकैबुलरी याद करेंगे, रेफरेंस संदर्भ, या फिर यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग है, इसका मतलब है अनुरोध, रिक्वेस्ट। अलेज्ड एडजेक्टिव है, जिसका मतलब है कथित। नेक्स्ट इज टू प्रोब, जांच करना। रजिस्टर अ केस, एक मामला दर्ज करना। अंडर मतलब के अधीन, जब कोई किसी चीज के अंडर होता है, अधीन होता है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, द महाराष्ट्र पुलिस सैड, महाराष्ट्र पुलिस ने कहा ऑन ट्यूसडे को, दैट की वन सस्पेक्ट हैज बीन अरेस्टेड, एक संदिग्ध जो है उसको गिरफ्तार किया जा चुका है।
सस्पेक्ट इज जिस पर शक है, और हैज बीन लगा है, फिर अरेस्टेड है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस। तो इन्होंने कहा कि एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया है फ्रॉम नासिक, नासिक से, आफ्टर रिसीविंग अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द राजस्थान पुलिस। तो राजस्थान पुलिस से एक रिक्वेस्ट रिसीव करने के बाद, और कौन सा रिक्वेस्ट था? अबाउट एन अक्यूज्ड, एक दोषी के बारे में। कौन दोषी? इन्वॉल्व्ड, जो शामिल था इन द पेपर लीक, पेपर लीक में। अब आप चाहते तो यहाँ पर हु रिलेटिव प्रोनाउन डाल सकते थे भाई। अक्यूज्ड, कौन सा अक्यूज्ड? हम कह रहे हैं हु वॉज इन्वॉल्व्ड, जो शामिल था इन द पेपर लीक। सिंपल। वोकैबुलरी देखें, पहला है सस्पेक्ट, संदिग्ध, दूसरा है अरेस्ट। अब अरेस्ट के लिए आप मुझे एक सिनोनिम बताएंगे, मैं आपको हिंट दे देता हूं, ए से स्टार्ट है वो वर्ड। तो अरेस्ट की जगह और क्या लगा सकते हो ये आप बताएंगे मुझे, और हिंट मैंने आपको दे दिया कि ये वर्ड ए से स्टार्ट है। दूसरा वर्ड है अक्यूज्ड, जिसका मतलब होता है दोषी, और इसमें नॉर्मल है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, द एग्जैक्ट पॉइंट विल ओनली बी डिस्क्लोज्ड। कह रहे हैं जो एग्जैक्ट पॉइंट है विल बी डिस्क्लोज्ड, तो इसका खुलासा किया जाएगा। कह रहे हैं ओनली व्हेन, केवल तभी। कब? कह रहे हैं द सीबीआई इंक्वायरी इज कंप्लीटेड, जब सीबीआई की इंक्वायरी पूरी हो जाती है। और कौन सा एग्जैक्ट पॉइंट? कह रहे हैं वेयर द लीक हैपेंड, जहां पे ये लीक हुआ। यहां पे समझो, द एग्जैक्ट पॉइंट विल बी डिस्क्लोज्ड, ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। इसके अलावा वेयर इज अ रिलेटिव एडवर्ब, फिर आपका ये जो लीक लिखा हुआ है ये सब्जेक्ट का काम करेगा, ये सब्जेक्ट हो गया। हैपन यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, ठीक है। तो द एग्जैक्ट पॉइंट वेयर द लीक हैपेंड, वो एग्जैक्ट पॉइंट, वो एग्जैक्ट जगह जहां पर पेपर लीक हुआ, विल बी डिस्क्लोज्ड, उसका खुलासा किया जाएगा। ओनली व्हेन, केवल तब। कब? जब सीबीआई इंक्वायरी इज कंप्लीटेड, जब सीबीआई की जांच पूरी हो जाती है। आगे लिखा है वी हैव कंप्लीटेड, वी हैव कंप्लीट फुटेज ऑफ अप टू 1.5 लाख सीसीटीवीज। तो हमारे पास कह रहे पूरे के पूरे फुटेजेस हैं 1.5 लाख सीसीटीवीज के। इन स्ट्रॉन्ग रूम्स, स्ट्रॉन्ग रूम्स में, स्ट्रॉन्ग रूम क्या होता है? कोई भी रूम हो सकता है जहाँ पे कोई भी जो कीमती चीजें होती हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, उनको रखा जाता है, चाहे वो सोना चांदी हो, पैसे हो, कुछ भी हो, ठीक, तो उनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग रूम्स। तो यहाँ पर हमारे पास इतनी फुटेज है। और कह रहे हैं ऑन द डेट ऑफ एग्जाम, एग्जाम के डेट पर, एंड पोस्ट एग्जाम, और एग्जाम के बाद, तो सब कुछ है। मिस्टर सिंह सेड, मिस्टर सिंह ने कहा। आगे लिखा है डबल इन्वर्टेड कोमास डालकर, हाउएवर, हालांकि, अ विसल ब्लोअर कंप्लेंट ऑन May 7, कह रहे हैं 7 मई को एक विसल ब्लोअर की जो शिकायत है, लेड, वो ले गई, टू इंक्वायर, जांच तक। और किसको लेगी? अस, हमें। और कौन सी जांच? इनटू अ हैंड रिटन नोट, मतलब जो हैंड, हाथ से लिखे हुए नोट थे, तो उसकी जांच तक पहुंचा दिया विसल ब्लोअर की शिकायत में, जो कि 7 तारीख को थी। और कौन से हैंड रिटन नोट्स? सर्कुलेटिंग। अब यहाँ पर भी आप रिलेटिव प्रोनाउन डाल सकते थे। कौन से नोट्स? विच वर सर्कुलेटिंग। और अगर एक ही नोट था तो विच वॉज सर्कुलेटिंग। तो जो सर्कुलेट हो रहा था, मतलब जो इधर एक से दूसरे की तरफ, दूसरे से तीसरे की तरफ भेजा जा रहा था, सर्कुलेट किया जाता डिजिटली, मतलब ये आपके फोन पर, ठीक है। ऑन मैसेजिंग ग्रुप्स, मैसेजिंग ग्रुप्स पर। और कौन से ग्रुप्स? कह रहे हैं विच मैच्ड द नीट मेन एग्जाम क्वेश्चन पेपर, जो मेल खाते थे किससे? नीट मेन एग्जाम क्वेश्चन पेपर से। तो विच इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। अब इसमें वोकैबुलरी पर फोकस करो। स्ट्रॉन्ग रूम्स, मतलब वो रूम्स जो जिनमें सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा रखा जाता है, इंपॉर्टेंट सामान भी, कुछ भी। कंप्लेंट इज शिकायत, टू इंक्वायरीज जांच करना, विसल ब्लोअर तो बता दिया आपको, और एक यहाँ पे अगर सर्कुलेट मतलब फैलना, एक से दूसरे की तरफ ट्रांसफर करना, डिजिटली मतलब आपके इंटरनेट फोन के जरिए। तो ये थी हमारी आज की एक कंप्लीट न्यूज। उम्मीद करता हूँ एक एक वर्ड आपको समझ में आया होगा। और अब आप चाहो तो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप को डाउनलोड करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं।
तो आपको अगर एक्सपर्ट बनना है तो आपको पहले रूल पे काम करना ही होगा। आज नहीं मानोगे बात तो कल तो माननी ही पड़ेगी, क्योंकि मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। नहीं तो लोग 5-5 साल बाद भी मेरे पास आए हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात करी है जो कि 5 साल, 6 साल, 7 साल बाद वापस मेरे पास आए। क्यों आए? उनको अब समझ में आ गया धक्के खा के इधर उधर कि भाई पहले रूल पे तो काम करना ही पड़ेगा, उसी के बाद स्पीकिंग आएगा, उसी के बाद रीडिंग आएगा, उसके बाद ही रिटन इंग्लिश आएगा, उसी के बाद एग्जाम क्लियर होंगे। बाकी जैसा आपको ठीक लगे। मैं तो आपके सामने एकदम सीधा सीधा बोल रहा हूँ, रूल के बिना कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है फिर वो आपकी प्रॉब्लम। सो थैंक यू सो मच। ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, बिकम इंग्लिश चैंपियन, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।